हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट दिसंबर या फिर जनवरी की तैयारी कर रहे हैं तो और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने एनसीईआरटी सभी की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है। आप लोग चाहे पेपर सेकंड दे रहे हैं तो उसके लिए आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसकी भी क्लासेस एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ईवीएस की भी क्लास थर्ड की एनसीईआरटी स्टार्ट हो गई है, जिसमें से काफ़ी चैप्टर हो गए हैं। जिन लोगों ने जो लोग भी ईवीएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्लासेस चल रही हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो आपकी गणित। तो देखिए, आप लोगों का जो पेपर फर्स्ट में आपकी 30 मार्क्स की क्या पूछी जाती है, आपकी जो है 30 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, आपकी मैथ्स आती है। तो इसमें जो मैथ्स पूछी जाती है वो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करा रही हूँ, ताकि क्लास फर्स्ट से लेके मैं फिफ्थ तक आपकी मैथ्स कंप्लीट कराऊंगी एनसीईआरटी की बुक्स से। तो जो लोग भी बिल्कुल मैथ्स को सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से, तो वो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लास फर्स्ट मैंने चैप्टर वन इसमें करा दिया है, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें आपके कुछ चैप्टर दे रखे हैं। तो ये आपकी बुक है जिसका नाम है आपका गणित का जादू। ठीक है, तो पहली कक्षा की बुक है। देखिए, आपको हो सकता है कि मतलब क्लास थर्ड से पूछे, लेकिन मैं आपका बेस कंप्लीट कराना चाहती हूँ, अच्छा मजबूत कराना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट से पढ़ाऊँगी। तो इसमें मैं चैप्टर वन करा चुकी हूँ, जिसमें आपका देखिए चैप्टर वन, और देखिए इसमें कितने चैप्टर हैं। तो इसमें आपके चैप्टर हैं, टोटल आपके जो चैप्टर हैं वो आपके हैं 13 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने चैप्टर वन करा दिया था आपका आकृतियाँ और स्थान। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी पहले देख लीजिए, बाद में इसको देखिए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या है 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले मैंने पढ़ा था कि छोटा बड़ा क्या होता है, ठीक है, पास और दूर क्या होता है, इसके बारे में इनसाइड आउटसाइड क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी काउंटिंग के बारे में, 1 से 9 तक की काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। शेप्स के बारे में पढ़ लिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो चैप्टर सेकंड है, यहाँ से क्या है आपका जो चैप्टर का नेम है 1 से 9 तक की संख्याएं। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 से 9 तक की संख्याएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ठीक है, तो किसको किससे मैच करेंगे, तो इसको यहाँ पे इन्होंने किससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया। ठीक है, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया। तो सेम पोजीशन में खड़े हैं तो इनको हमें सेम पोजीशन से क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो हमें इसको भी मैच करना है। तो क्या करना है, मैच करना है। फिर आ जाती है यहाँ पे 4 शर्टें दे रखी हैं, तो यहाँ पे भी 4 पैंट्स दे रखी हैं, इसको मैच करना है। तो ये सब है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं शिक्षकों के लिए। तो पेडागोजी भी रहेगी आपकी एक्सरसाइज। संख्याओं की समझ के लिए पृष्ठ 138 पर जाएं। तो यहाँ पे शिक्षकों से कहा जा रहा है कि बच्चों को संख्याओं की समझ के लिए हम बुक के किस पेज पे जाएंगे, 138 पेज पे जाएंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो गिनना। ठीक है, यहाँ पे एक दे रखा है कि एक छोटा एक 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 छोटा बच्चा एक खा रहा है सेब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एक एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वन जिसे बोलते हैं हम एक। तो एक छोटा बच्चा क्या खा रहा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है और क्या खा रहा है, एक सेब खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो 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 छोटे बच्चे दो पहुँचे चिड़ियाघर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो बच्चे हैं यहाँ पे, दो दो ये जो बच्चे हैं वो कहाँ पहुँचे, चिड़ियाघर पहुँचे। यहाँ पे क्या है, तीन 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 नन्हे तोते तीन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तीन तीन तीन। तो नन्हे तोते कितने, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, तीन है। तो उड़कर कहाँ गए, चीन। फिर आता है चार 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 छोटे पिल्ले चार खाए अपना आहार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए पिल्ले कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, चार पिल्ले हैं और क्या खा रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं। फिर आता है पाँच पाँच पाँच। तो यहाँ पे देखिए मधुमक्खी कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार और पाँच, कितनी है, पाँच है मधुमक्खी। तो ये कहाँ जा रही हैं, अपने छत्ते के पास क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। फिर आता है छः 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 सुनीता के पास कीले छः। तो देखिए छः छः छः। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनीता के पास कितनी कीले हैं, छः हैं। ठीक है, कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, छः कीले हैं।
अब वो क्या कर रही है, कीलों को ठोक रही है। तो यहाँ पे कितनी कीले हैं उसके पास, 6 कीले हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए 7 7 7 छोटे बौने 7 जाते 7 7। तो यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 2। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं इन्हें बौनों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं हमारे, 7 हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने हैं, 8 8 8 मोटे चूहे 8 भगाए बिल्ली 7 7। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मोटे चूहे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं, 8 चूहे हैं। अब पढ़ेंगे 9 9 9 लाल चींटियाँ 9 खाना खा रही हैं डो। तो यहाँ पे कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 चीज़ होगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अधिक या फिर कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अधिक का मतलब होता है मतलब ज़्यादा, और कम का मतलब तो आप लोग समझते हैं कम है। तो अधिक पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है आपके 5 हैं और यहाँ पे क्या है 4 हैं। तो हमें किस पे लगाना है, अधिक पर निशान लगाना है। तो हम किस पे टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पर देखिए, देखिए आप काउंट कीजिए यहाँ पे कितने फ्लावर हैं, यहाँ पे कितनी जो बटरफ्लाई हैं। तो 1 है 2 है 3 है। तो हमें ज़्यादा पर लगाना है। और यहाँ पे कितने 5 हैं जो यहाँ पे फ्लावर हैं। तो हमें किस पे टिक करना है, इस पर टिक करना है, 5 पे टिक करना है। फिर आएगा कम पर निशान, कम पर जो है हमें सही का टिक लगाना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो की हैं कितनी है, 4 हैं। देखिए यहाँ पे जो लॉक हैं वो कितने हैं आपके, 3 हैं। तो हमें कम पर टिक लगाना है सही का, ठीक है। तो हमारे 3 हैं यहाँ पर। फिर कम पर हमें टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पे चरखी है तो इसे बोलते हैं चरखी। तो यहाँ पे कितनी है, 1 है और 2 है। यहाँ पे कितनी, 4 है। तो हमें कम पर टिक करना है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर आइए गिनिए और मिलाइए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन बॉल्स को जो भी हैं तो इनको गिनेंगे और हम किसको इधर वाली साइड से मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 को हम 2 से मैच कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 और क्या है हमारा 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 2 से मैच कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से मैच कर देंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें इसको सबको पहले हमें काउंट करना है, फिर हमें क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे दे रखा है 4। तो हमें 4 को इधर देखना है। तो यहाँ पे हमारा कहाँ 4 है, तो इसमें हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 जो हमने पढ़ा तो हमको इससे मैच कर देंगे। तो आप लोग मैचिंग कर लेंगे। फिर आते हैं गिनिए और मिलाइए। अब फिर हमें क्या करना है, गिनना है और मिलाना है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, गिनिए और मिलाइए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे गिनिए और मिलाइए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिनेंगे। यहाँ पे जो भी स्पून है, निडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस निडल को हम गिनेंगे। देखिए 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये काउंट कर लिया, 9 है। कितनी है, 9 है। अब यहाँ पे ये तो 9 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कैसे मैच कर देंगे, इसको हम इससे मैच कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये भी 9 है। फिर हम यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंगो कितने हैं आपके, 4 हैं। तो 4 मैंगो को हम 4 से जो बॉल है इससे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देखिए पेंसिल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी पेंसिल हैं यहाँ पे, 8 हैं। तो यहाँ पे हम 8 बॉल्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यहाँ पे 5 है तो हमें 8 वाले को यहाँ पर 8 के साथ क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एक, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक। तो यहाँ पे सभी चीज़ें देखिए क्या है, एक एक है, क्या है, सभी चीज़ें आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, एक डॉग है और एक मदर है और एक कॉट है, यहाँ पर एक ग्लास है। सब चीज़ें क्या है, एक एक हैं यहाँ पर रखी हुई जितनी है। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, एक देखिए एक बॉय है, एक मदर है और यहाँ पे एक डॉग है, एक क्या है यहाँ पे घड़ा है, एक लैंप है, एक कॉट है। अब बात करते हैं यहाँ पे दो। अभी तो आप लोगों ने सीख लिया क्या एक क्या होता है। तो एक चीज़, एक का मतलब होता है यहाँ पे एक, हर चीज़ एक है, ठीक है। एक का मतलब एक। अब यहाँ पे पढ़ेंगे दो। तो आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ें दो दो हैं। तो देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे देखिए दो दो। तो दो आपकी यहाँ पे क्या है, बैल हैं, दो आपकी बकेट हैं, ठीक है। और दो यहाँ पे ये हैं, दो हाउस घर हैं, ठीक है। और दो लोग हैं और दो क्या है यहाँ पे दूध वाले हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें दो दो हैं। तो हम देखिए यहाँ पे दो बैल हैं, दो घर हैं, दो पेड़ हैं, दो ये लोग हैं, जो दो बकेट हैं। तो हम इसमें सभी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग बच्चों से कह सकते हैं यहाँ पे
दो 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 को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रेस करना है, फिल करना है यहाँ पे 2 2 2। फिर इसी तरीके से हम 3 को सीखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ें 3 3 है। तो इसी तरीके से हम 9 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलान कीजिए तो वही ठीक है, पहले हम करके देख चुके हैं। 3 पेड़ उसको मिलान करना है हमें, 7 पढ़ेंगे, ठीक है, 7 को भी इसी तरीके से, और 8 फिर आ जाएगा आपका 9, 9 को हमने पढ़ लेंगे इसी तरीके से, फिर हम उसको मैच कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए चैप्टर जो था वो आप लोग को देख लिया है कि किस तरीके से हम नंबर्स को सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं को चित्रों के साथ मिलाना है। तो संख्याओं को हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हैं उनको चित्रों के माध्यम से मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 को हम किससे मिलाएंगे, तो 2 को तो हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 को हम इससे मैच कर देंगे, 3 को इससे मैच कर दिया, 4 है तो 4 यहाँ पे क्या है, तो 4 यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो बर्ड है 4 से मैच कर देंगे। तो हमें संख्याओं से मिलान करना है। किन्हीं 6 चिड़ियों में रंग भरिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 6 चिड़ियों में रंग भरना है, तो किस में कलर करना है, तो यहाँ से जब हम 6 चिड़ियों में कहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, 6 को सीखेंगे, ठीक है, तो इसमें कलर फिल कर सकते हैं इसमें। तो बाकी क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 6 चिड़ियों में कलर भर दिया। फिर आता है किन्हीं 9 आमों में रंग भरो। तो तीन कम 3 6 3, तो जहाँ पे 9 ही मैंगो है तो हम सभी में क्या कर देंगे, कलर को फिल कर देंगे। किसी एक हाथी में रंग भरना है। तो यहाँ पे 3 है तो हमें एक हाथी में रंग भरना है। किन्हीं 7 ईंटों में रंग भरिए। तो हमें इतनी सारी ईंटें दे रखी, सिर्फ हमें 7 ईंटों में क्या करना है, कलर। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 तक हम काउंट करके उसमें हम 7 ईंट्स में ही क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। फिर आता है वस्तुओं के नाम बताइए और उनकी संख्याओं में गोले लिखिए। तो यहाँ पे देखिए नाम क्या है, फिश, मछली। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उनके वस्तुओं के नाम भी बताना है, ठीक है, सबसे पहले नाम बताए और उनकी संख्याओं में गोले लिखिए। गोलों में उनकी संख्याएं लिखना है, गोलों में लिखना है। तो यहाँ पे कितनी है फिश, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 फिश हो गई। और यहाँ पे देखिए बुक है तो कितनी है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, किताब है तो 2 हैं। यहाँ पे देखिए जो भूसा मतलब उन्हें दिया जाता है, तो गायों को खाना दिया जाता है, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और जो बलून है यहाँ पे, तो या आपके कितने हैं, काउंट कीजिए, तो यहाँ पे 7 बलून हो गए। यहाँ पे कैंडल, मोमबत्ती है, ठीक है, तो सबके नाम बताना है बच्चों को और उनकी काउंटिंग को इसमें फिल करना है। फिर अधिक वस्तुओं वाले समूह में रंग भरिए। तो फिर जो ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उसमें पहले से ही एक किया हुआ है आपका, इसमें कलर फिल है, तो इसमें कलर फिल है। फिर हमें देखना है कि देखिए बॉल ज़्यादा है या फिर बैट ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉल ज़्यादा है तो हमें इसमें कलर फिल करना होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लावर है तो 2 हैं, और यहाँ पे जो है बटरफ्लाई हैं तो 3 है, तो हमें 3 वाले में कलर करना है। फिर आ जाएगा यहाँ पे पिन दे रखी है, यहाँ पे आपकी हथौड़ी दे रखी है। तो यहाँ पे कितनी है, ये ज़्यादा है और ये कम है। फिर आ जाएगा यहाँ पे मैंगो दे रखा है और आपका जो है एप्पल दे रखा है। तो जो ज़्यादा है तो आपके क्या है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए 8 ये भी हैं और 8 ये भी हैं। कितने हैं, 8 ये भी हैं तो 8 ये भी हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसमें फिल करना। तो समूह को बराबर बनाइए। तो हम समूह को कैसे बराबर बना सकते हैं, देखिए समूह यहाँ पे कितने 4 हैं, ठीक है, तो 4 को 4 से हम क्या बनाएंगे, समूह को बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समूह को हमें बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 4 था, तो यहाँ पर भी हमने 4 कंप्लीट कर लिया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पे आपके कितने हैं समूह, यहाँ पे आपके 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, 5 और 3 और बना देंगे, क्या कर देंगे, 3 और बना देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, समूह कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके कितने हो गए, तो 5 ये हो गए और 5 आपके ये भी हो गए। फिर आता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे हमें जो भी ट्रायंगल दे रखे हैं वो आपके कितने हैं, 3 ये हैं और 3 आपके ये से 6 हैं। तो यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं और यहाँ पे अभी हम 2 और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ये भी। तो हमने समूह को क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है, बराबर कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे जो भी साइन है, देखिए यहाँ पे कितने हैं हमारे, 2 2 4 और 5 7 हैं, कितने हैं, 7 है। तो हमें यहाँ पर भी 7 करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और बना, 2 और बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे कितने हो जाएंगे, 7 7 दोनों तरफ हो जाएंगे। क्रम से मिलाइए, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रम से मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रम से मिलाएंगे हम, देखते चलिए कैसे मिलाते हैं क्रम से। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ फिश को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से मिलाया और 3 को हम क्या मिलाएंगे, 4 से, 4 को 5 से मिलाएंगे, 5 को 6 से, 6 से 7 को मिलाएंगे, 7 से 8 को मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, 7 को 8 से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समूह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें इस वाले में करना है। तो इसको हम कैसे मिलाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
देखिए 1 और 2 तो 1 1 से 2 मिला है, तो यहाँ पे 2 से हम क्या मिलाएंगे, 3 मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मिलाएंगे, 3 से हम क्या कर देंगे 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 9 से फिर हम क्या कर देंगे 9। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9, तो हम इसको मिला देंगे। यहाँ पे करें कि छोटी हुई संख्याओं को लिखना है, तो छोटी हुई संख्याएं हम बच्चों से कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर संख्या नहीं है काउंट करो 1 के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद आपका क्या आता है, छोटी हुई संख्याएं 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका 5 आएगा, 6 फिर 7 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो छोटी हुई संख्याओं को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। 5 से पहले और बाद में क्या आता है, देखिए 5 से पहले आपका क्या आता है 1 2 3, देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 फिर 4 5। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 से पहले आपका क्या आया है 4, तो यहाँ पे हम 4 को यहाँ पर राइट कर देंगे। अब 5 के बाद हमारा क्या आता है 6, तो ये हमारा 6 रहा, तो हमारा 6 क्या आ जाएगा, बाद में ये आता है। फिर हम क्या करेंगे 6 से पहले क्या आता है, देखिए हम काउंटिंग पहले सबसे पहले हम काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कह रहे हैं 6 से पहले क्या आता है, तो 6 से पहले आपका क्या आता है 5 आता है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 5 राइट करेंगे। अब देखिए 1 के बाद क्या आता है, देखिए आपने काउंटिंग तो आपको राइट करना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 के बाद आपका क्या आता है 2 आता है, क्या आता है यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। इसके बाद आपका क्या है 4, 4 से पहले आपका क्या आता है, तो 3 आता है, ठीक है। और 4 के बाद आपका क्या आता है 5 आता है। अगली संख्याएं क्या हैं, तो 2 के बाद आपका क्या आता है, तो 2 के बाद 3 आता है, और 3 के बाद आपका क्या आता है 4 आता है। फिर यहाँ पर देखिए 3 के बाद आपका 4 आता है, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। 0। तो 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टोकरी में, यहाँ पे एक टोकरी है जिसमें आपके कितने हैं 5 मैंगो रखे हैं, जिसमें से माला ने क्या किया एक आम खा लिया। तो अब टोकरी में कितने बचे 5, कितने बचे आपके 4 बचे। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 4 लिखेंगे, कितने बचे 4। फिर 4 रसीले आम जो थे टोकरी में बचे, अब टोकरी में कितने बचे 4 आम बचे। तो फिर माला ने एक आम को खा लिया निकाल कर, तो अब उसकी टोकरी में कितने बचे 3 आम बचे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 और 5 5 हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पर से एक आम खा लिया, ठीक है, तो एक को कट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचे 1 2 3 4, कितने बचे आपके पास 4 बचे। जब 4 बचे तो फिर क्या किया, अब 4 में से भी क्या कर लिया एक को खा लिया। तो आपके पास कितने बचे 1 2 3, कितने बचे 3। फिर यहीं पे ये कह रहे हैं कि 3 वाला भी खा लिया। फिर आपके पास कितने बचे, फिर हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, तो 1 और 2 कितने बचेंगे 2। इसी तरीके से जब लास्ट में वो सभी आम खा लेगी तो उसकी टोकरी में क्या बचेगा 0, मतलब 0 बचेगा। पेड़ की शाखा पर बैठी हुई चिड़ियों को गिनिए और उनकी संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पेड़ की शाखा पर कितनी चिड़िया बैठी हैं, तो यहाँ पे जो चिड़िया बैठी हैं 1 2 3 4, तो कितनी बैठी हैं 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चिड़िया वहाँ पर से उड़ गई, तो कितनी बची, एक चिड़िया यहाँ पर से उड़ गई, तो आपकी कितनी बची 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 को राइट कर देंगे। फिर आता है यहाँ पर 3। अब 3 में से भी क्या हुई, जो 3 थी वो उसमें से भी क्या हुई, एक चिड़िया उड़ गई, तो अब यहाँ पे बची 2। और फिर 2 में से भी क्या हुई, एक चिड़िया उड़ के ऊपर चली गई, तो फिर बची यहाँ पे 1, ठीक बची 1। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चिड़िया थी जो भी वहाँ पर से भी उड़ गई, तो अब क्या यहाँ पे शाखा पे बचा कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब पिंजरे में कितने चूहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पिंजरे में जो चूहे हैं यहाँ पे 3 चूहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे फिर कितने बचे, यहाँ पे 2 चूहे बचे, और यहाँ पे एक चूहा बचा। यहाँ पर से क्या हुआ, एक चूहा बाहर निकल गया, तो क्या हुआ 2 बचे। अब 2 चूहों में से भी एक बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1 बचा, और एक चूहा जो था वो भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा आपका। हाथ में कितने गुब्बारे हैं, तो यहाँ पे बलून जो है वो आपके यहाँ पे 3 दे रखे हैं। फिर क्या हुआ, एक उड़ गया तो बचे 2, फिर 2 में से भी एक उड़ गया तो आपका बचा 1, और बाद में लास्ट में ये वाला भी उड़ गया तो आपका बचा क्या 0। तो गुब्बारे कितने बचे 0, यहाँ पे क्या है 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम बच्चों को 0 की प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 बच्चों को 0 0 बनवा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिर आपका चैप्टर 3 पढ़ेंगे जोड़। तो आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं